आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं घातक अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल को लेकर के आई एक बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों, घातक वो प्रोग्राम है जिसका इंतजार काफी बेसब्री के साथ किया जा रहा है, क्योंकि ये इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए एज अ गेम चेंजर देखा जा रहा है और इसका निर्माण कार्य भी पूरी रफ्तार के साथ आगे बढ़ा है। लेकिन हाल ही में इस प्रोग्राम को लेकर के कुछ नई रिपोर्ट सामने आई हैं, जहां पर इसके एक्चुअल प्रोटोटाइप, इसकी पहली उड़ान और इसके ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट को लेकर के कुछ बड़ी बातें की गई हैं। तो आइए हम चरणबद्ध तरीके से समझने की कोशिश करते हैं इस प्रोग्राम के बारे में और जानते हैं कि ये प्रोग्राम वास्तविक रूप में हमें कब देखने को मिलेगा। दोस्तों, अभी भी घातक की जो रिपोर्ट्स हैं, डिटेल्स हैं, इनको अंडर रैप रखा गया है, यानी इनको अनडिस्क्लोज रखा गया है और ज़्यादा जानकारियाँ इन पे उपलब्ध नहीं है। लेकिन सोर्सेज के द्वारा ये बताया गया है कि जो फंडिंग प्रपोजल है रिमोटली पायलटेड एरियल व्हीकल प्रोग्राम का, ये तैयार हो चुका है, जहां पर अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल का निर्माण किया जाएगा। और ये जो फंडिंग प्रपोजल है, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सामने या तो इस वर्ष के अंत तक या अगले वर्ष की शुरुआत में यहाँ पर सामने रखा जाएगा, जहां पर तकरीबन 5,000 करोड़ रुपए यानी अप्रोक्सीमेटली $600 मिलियन की राशि की डिमांड की जाएगी और वो इस प्रोग्राम को प्रोपेल करने का काम करेगी। करेंटली ये प्रोग्राम जो है इस समय इवैल्यूएशन से गुजर रहा है, जहां पर जो प्राइसिंग डिटेल्स हैं इनको फाइनलाइज किया जा रहा है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने घातक प्रोग्राम में महत्वपूर्ण सक्सेस को प्राप्त कर ली है, क्योंकि स्विफ्ट जो कि एक स्केल डाउन वर्जन है, जो कि 1 टन वजनी कह सकते हैं वर्जन है घातक अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल का, इसके एडिशनल टेस्ट जो है ये पूरे किए जा चुके हैं। कुछ और टेस्ट हैं जो बाकी हैं और इसके बाद जो फुल फ्लेज अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल प्रोग्राम है, इसके डेवलपमेंट की जो मंजूरी है ये मिल जाएगी। और एक बार जैसे ही मंजूरी मिलती है तो युद्ध स्तर पर यह कार्य आगे बढ़ाया जाएगा। हालांकि अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि ये जो प्रोग्राम है या ये जो अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल है, ये कब तक हमें सर्विस में देखने को मिलेगा या कब तक हमें इसका जो फुली ऑपरेशनल वेरिएंट है ये देखने को मिलेगा। तो एक अनुमान के हिसाब से 2030 तक इसका जो फुली ऑपरेशनल अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल मॉडल है ये तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पर चीज़ें कुछ हैं जो इम्पोर्टेंट रोल अदा करेंगी। इसको फुली ऑपरेशनल बनाने के लिए जो ड्राई कावेरी इंजन है, इसकी टाइमलाइन भी एक महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाली है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ड्राई कावेरी इंजन ही वो इंजन होगा जो कि इस अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उसी का इसमें इस्तेमाल किया जाना है। और अब क्योंकि ड्राई कावेरी इंजन को लेकर के ये कहा जा रहा है कि इस वर्ष के अंत तक जो इसमें फाइनल सर्टिफिकेशन है ये पूरा हो जाएगा, जिसका सीधा मतलब ये है कि इसमें अगर सारी चीज़ तय की गए समय पर चली तो 2030 तक ये अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल हमें देखने को मिल जाएगा। ये ड्रोन काफ़ी एडवांस होने वाला है और डिफेंस एक्सपर्ट इसे अभी भी काफ़ी ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, क्योंकि इस अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल के पास ऐसी कैपेबिलिटी होंगी कि ये ना सिर्फ डिफेंसिव बल्कि ऑफेंसिव मिशन को काफ़ी इजीली एग्जीक्यूट कर सकेगा। इसमें हमें एडवांस मिसाइल्स देखने को मिलेंगी और दूसरे जो प्रिसीजन गाइडेड वेपन्स हैं ये देखने को मिलने वाले हैं। सबसे खास बात यहाँ पर ये रहेगी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल इस ड्रोन प्रोजेक्ट में देखने को मिलेगा। इस ड्रोन के पास कुछ प्रमुख कैपेबिलिटी है जिनको हम चिन्हित करना चाहेंगे। पहली बात तो ये है कि इसके पास रिटर्न टू बेस कैपेबिलिटी होगी, यानी कि यह खुद से अपने बेस पर वापस आ सकेगा। ये ऑटोमेटेड टेक ऑफ और ऑटोमेटेड लैंडिंग करने में सक्षम होगा, यानी बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के ये खुद से उड़ान भरने में और खुद से लैंड करने में पूर्णतया सक्षम होने वाला है। इसके अलावा इसमें स्मार्ट वेपन का इस्तेमाल किया जाएगा। ये ड्रोन एनिमी टारगेट को खुद से सर्च और ट्रैक करेगा, डिटेक्ट करेगा और उनको न्यूट्रलाइज भी कर सकेगा। अगर आप सिर्फ ये सोच रहे हैं कि इस ड्रोन का इस्तेमाल हम सिर्फ स्ट्राइक मिशन में करने वाले हैं, तो शायद आप थोड़े गलत हैं, क्योंकि ये ड्रोन न सिर्फ स्ट्राइक मिशन करने में सक्षम होगा बल्कि रिकॉनेसेंस और सर्वेलेंस मिशन में भी इसकी भूमिका काफ़ी अहम होगी। और इसका श्रेय जाता है इसकी स्टेल्दी डिज़ाइन को। जी हाँ, इसकी स्टेल्दी डिज़ाइन के कारण ये आसानी से एनिमी रेडार के पकड़ पे नहीं आएगा, जिसका सीधा मतलब ये है कि जिस मिशन में जा रहा है उस मिशन को ईजिली एग्जीक्यूट करके वापस आ भी सकता है। और इसीलिए इस अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल प्रोग्राम को भारत के सेल्फ रिलायंस से जोड़कर देखा जा रहा है और माना जा रहा है कि आने वाले भविष्य में इसका इस्तेमाल सेना के तीनों अंगों के द्वारा किया जाएगा। क्योंकि आपको याद दिला दें, घातक अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल को लेकर के भारतीय नौसेना पहले ही अपनी इच्छा व्यक्त कर चुकी है कि वो इसका एक डिग बेस्ड वेरिएंट चाहते हैं, जिसका सीधा मतलब ये है कि आने वाले भविष्य में ये भारतीय नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर के डेक से उड़ान भरता नजर आ रहा है।
अब एक तरफ जहां घातक अनमैन कॉम्बैट एयर व्हीकल काफी ज्यादा सुर्खियों को बटोर रहा है, तो इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है कावेरी इंजन। इसकी टाइमलाइन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि भले ही हम चाहे जितना युद्ध स्तर पर प्रयास कर लें, लेकिन जब तक कावेरी इंजन बन नहीं जाता, इस प्रोग्राम के लिए एक अड़चन बनी रहेगी। कावेरी इंजन को लेकर के जैसा मैंने कुछ समय पूर्व कहा कि वो फाइनल सर्टिफिकेशन से गुजर रहा है, जिसका सीधा मतलब ये है कि फाइनल सर्टिफिकेशन पूरे होने के बाद जो आगे के कार्य हैं वो आगे बढ़ाए जाएंगे। इनिशियली कावेरी इंजन 46 से लेकर के 48 किलोटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है, जो कि घातक अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल के लिए सफिशिएंट माना गया है। गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट की बात माने तो उनका तो ये दावा है कि कावेरी इंजन न सिर्फ घातक को पावर करने के उद्देश्य से बनाया जाएगा, बल्कि और भी फ्यूचर के जो अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल है, जिसपे डीआरडीओ फूफा भी शामिल है, उसके लिए भी यही इंजन तैयार किया जा रहा है। यानी कि जीटीआरई अब इस प्रोग्राम को लेकर के कॉन्फिडेंट है कि तय किए गए समय पर ये इंजन उनके द्वारा बना करके तैयार किए जा सकते हैं, जिनका इस्तेमाल हम इस यूसीएवी प्रोग्राम में और दूसरे यूसीएवी प्रोग्राम में कर सकेंगे। आपको याद दिलाते चलें कि 2023 में एक रिपोर्ट सामने आई थी, जहां पर डीआरडीओ के द्वारा जो आरपीएसए प्रोग्राम है, इसमें कुछ एडवांस टेक्नोलॉजीज को इनकॉर्पोरेट करने की बातें भी की गई थी। जैसे कि इस प्रोग्राम में हमें ऑन बोर्ड डेटा फ्यूजन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज देखने को मिलेंगी। ये ऑटोनोमसली ड्रोन को अलाउ करेंगी कि वो डिसीजन मेकिंग कर सकता है, और इससे इसकी जो सिचुएशनल अवेयरनेस है और कॉम्बैट इफेक्टिवनेस है, ये काफ़ी इम्प्रूव होने वाली है। इसके अलावा इसमें एडवांस स्टेल्दी एयरफ्रेम्स का इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें हमें एक फ्लाइंग विंग डिज़ाइन देखने को मिलेगी, जो कि स्टेल्थ मटेरियल से बनाई गई होगी, और ये इसे एनिमी रेडार्स के द्वारा डिटेक्ट किए जाने से बचाएगी और इसकी सर्वाइबिलिटी को काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस करेगी। इसके अलावा इसमें हमें डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम देखने को मिल सकते हैं। जी हाँ, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम भी हमें इसमें देखने को मिल सकते हैं, जो कि एनिमी टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के काम में आएंगे, और माना जा रहा है कि ये इस ड्रोन के लिए गेम चेंजर वेपन साबित होंगे। हालांकि अभी भी हम सिर्फ ये चीज़ें अभी जो बोल रहे हैं, ये सोर्सेस के माध्यम से जो रिपोर्ट उपलब्ध करवाई गई हैं उनके आधार पर बोल रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार का कॉन्फिडेंस डीआरडीओ के द्वारा यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है, करके हम ये कह सकते हैं कि बखूबी वो इस प्रकार के प्रोग्राम को काफ़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ाने में सक्षम अवश्य होने वाले हैं। हालांकि भारतीय वायुसेना को पूरा भरोसा है कि जब ये ड्रोन आ जाएंगे तो इससे उनकी कैपेबिलिटी कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब हथियारों की बात करें तो इस प्रोग्राम को अभी तक क्लासिफाई रखा गया है, इसमें कौन कौन से वेपन सिस्टम हमें देखने को मिलेंगे या ये किस प्रकार के हथियार को कैरी करने पर सक्षम होगा। लेकिन माना जा रहा है कि यहाँ पर एडवांस एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड वेपन्स का इस्तेमाल होता दिखाई पड़ेगा, जिससे कि इनकी बैटल इफेक्टिवनेस काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो जाएगी। क्योंकि जिस प्रकार हमने रशिया यूक्रेन युद्ध में ड्रोन वॉरफेयर को देखा है, उसके बाद ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।